मैंने 1 करोड़ रुपया 8 दिन के उनसे कहा था, 1 करोड़ जायज़ रख के। अस्सलाम वालेकुम। आज के खूबसूरत से व्लॉग के साथ कौसर शहबाज कौसर। और आज बात होगी कि फ़िल्म मुख्खो में मोहम्मद राना को सिर्फ 5 लाख और ज़ीशान रोखड़ी ने क्यों इनकार किया कि मैं फ़िल्म नहीं करूँगा। ज़ीशान रोखड़ी ने 1 करोड़ रुपया मांगा जो कि संगीता नहीं दे पाती। उन्होंने कहा इतने तो शान नहीं लेता, इतने तो शाहरुख खान नहीं लेता, तो आप क्यों लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे इस पैसा ज़्यादा मांगने भी पड़ा, लेकिन मेरी ज़रूरत थी क्योंकि मैं 1 करोड़ तो 2-3 दिनों में बना लेता हूँ अपने जो शोज़ होते हैं उससे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने फ़िल्म क्यों छोड़ी, इसकी भी एक वजह थी। संगीता का नाम बहुत बड़ा नाम है, मेरे पापा उनकी इज़्ज़त करते थे, लेकिन मैं भी उनकी इज़्ज़त करता था। उनके घर में मुझे बुलाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, तो हमने कहा फ़िल्म करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें जब हुई तो हमने फिर एक फ़ैसला ऐसा किया कि जाकर देखा तो वहाँ तमाम वो हीरोज़ जो थे हमारे अदाकार, वो पुराने सिस्टम पे फ़िल्म बना रहे थे। वो धोती उन्होंने पहनी हुई थी, पुराने वो गुज्जर इस तरह का, गुज्जर लाल, गुज्जर पीला, इस तरह की बातें कर रहे थे। तो वो तमाम चीज़ें थी जो डिस्कस हो रही थी, तो मुझे अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा कि दुनिया आसमान पे पहुंच गई और हमारी फिल्म इंडस्ट्री फिर ज़बूं हाली का शिकार है। और वैसे जो आज से 50-60 साल पहले फ़िल्म बनाई गई थी, उसी कहानी को लेकर फिर फ़िल्में बनाई जा रही हैं। ठीक है, पंजाब का कल्चर ये गंडासा, ये बदमाशी तो नहीं है, यहाँ तो मोहब्बत करने वाले लोग। उन्होंने कहा मैंने संगीता मैडम का काम बहुत मुझे पसंद है, उनके बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन जब उनसे मिला और उनकी ये फ़िल्म वाली सोच देखी तो मुझे लगा कि मुझे ये फ़िल्म नहीं करनी चाहिए। इसकी भी एक वजह थी, क्योंकि अगर न्यू प्रोजेक्ट होता तो मैं इस पे काम करता। वो कहते हैं कि आज हर एक के हाथ में मोबाइल है, वो हॉलीवुड भी देख रहा है, वो बॉलीवुड भी देख रहा है, वो लॉलीवुड भी देख रहा है। लेकिन पाकिस्तानी जो हमारे सीनियर डायरेक्टर हैं, उनको चाहिए कि आप फ़िल्म का मिजाज कुछ बदलें और नौजवान नस्ल को कुछ और कहानियाँ दें। वही गंडासा, वही पुरानी चीज़ें, वही घोड़े से हीरो का उतरना, वही घोड़ा, वो तमाम चीज़ें, अब वो वक्त गुजर गया है। अब लोग पुरानी चीज़ें नहीं देखना चाहते। अगर एक एपिसोड ड्रामे की दोबारा टीवी पे चल जाए तो लोग उसके बारे में कहते हैं कि यार ये तो पिछले एपिसोड है, इसको तो नहीं देखते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं जो असरअंदाज करती हैं फ़िल्म। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने जो फ़िल्म इंडस्ट्री को, चलो एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि अजान हो रही है, तो अजान के बाद तो नई कहानी को, जी अजान हो गई, तो नई कहानी को लेकर फ़िल्म बनानी चाहिए। उन्होंने कहा मैं फ़िल्म कर लेता, लेकिन मुझे एक्टिंग भी नहीं आती, मुझे गुलकारी आती, मैं वो करता हूँ। लेकिन जिस तरह एक्टिंग मुझसे करवानी, तो मैडम ने कहा मैं आपसे एक्टिंग करा लूँगी, आप मेरे घर आ जाए। हम उनके घर गए, मेरी टीम साथ थी, तो हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कहा। तो फिर हमारे और उनके मैनेजर ने आपस में डिस्कस किया कितने पैसे लेंगे। तो मैंने कहा मैं 1 करोड़ लूँगा, तो उन्होंने कहा मैं 10 लाख भी नहीं दे सकते। तो फिर मैंने इनकार कर दिया। तो फिर मेरी जगह मोहम्मद राना आ गया। पहले मोहम्मद राना को काट किया गया था, अब मोहम्मद राना। और वो कहता है कि पाकिस्तानी फ़नकारों के साथ ऐसा ना करें कि कहीं वो गुर्बत की वजह से मुल्क छोड़ कर न चले जाए। उन्होंने कहा पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम, जिसने इतनी बड़ी फ़िल्में की हैं, मोहम्मद राना, अगर वो सिर्फ़ और सिर्फ 5 लाख में फ़िल्म करेगा तो कमाल। उन्होंने कहा कि मैं जो हर रात शोज़ करता हूँ, क्योंकि मेरा मसला ये भी था कि मैं दिन को टाइम नहीं दे, यानी मैं रात को फंक्शन कर रहा था और दिन को टाइम दे पाता, रात को तो मैं टाइम भी नहीं दे पाऊँगा। पहले उन्होंने मैडम से कहा, और उन्होंने कहा कि मोहम्मद राना साहब के ख़र्च अखराजात भी उसी तरह के, मुल्क का बहुत बड़ा नाम है, लेकिन उसके साथ ये ज़्यादती ना की जाए, उसको सिर्फ 5 लाख में फ़िल्म कराई जाए। उन्होंने कहा नया टैलेंट भी आना चाहिए, पुराने फ़नकारों से भी काम लेना चाहिए, लेकिन मुझे फ़िल्म करना नहीं आती। मैडम संगीता ने कहा मैं आपसे काम ले लूँगी, लेकिन जब मैंने स्टोरीज़ देखी और तमाम चीज़ें देखी तो मुझे पुरानी स्टोरी लगी, तो मैंने कहा ये स्टोरी मैं नहीं करूँगा। फिर जब उनको मैं अंदाज़ देखा कि वो जानवरों के फार्म वगैरह में मवेशी साथ खड़े हैं और उन्हें वो धोतियाँ पहनी हुई हैं, कोई काला गुजर बना हुआ, कोई लाल गुजर बना। उन्होंने कहा गुजर हमारे भाई है, लेकिन गुजरिज़म ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को बर्बाद करके रख दिया। नई कहानी क्यों, नई सोच पैदा क्यों नहीं करते, नए मौज़ूआत पे फ़िल्म क्यों नहीं बनाते। उन्होंने कहा थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए हमारे लिखने वालों को, हमारे बनाने वालों को। अगर थोड़ी सी मेहनत कर लें तो बहुत कुछ उनके लिए बेहतर हो सकता है। तो उन्होंने कहा कोशिश यही है कि अगर मैं काम करूं तो किसी अच्छी कहानी में काम करूं। उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया बहुत सारे सवाल, किस अदाकारा के साथ आप काम करेंगे। तो उन्होंने कहा, बहुत सारे ऑप्शन उनको दिए गए, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। तो उन्होंने कहा मैं सारा के साथ काम कर लूँगा, लेकिन अगर कहानी अच्छी हुई, सब्जेक्ट अच्छा हुआ तो मैं ज़रूर करूँगा।
تو اس طرح فلم انڈسٹری کو اگر نئے چہروں کے ساتھ ساتھ نئی کہانی کی بھی ضرورت ہے، جو اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی بات اپنی جگہ درست ہے کہ یہ جو ہمارے فوک فنکار ہیں یہ فلم سے زیادہ کما لیتے ہیں. فلم اب اس جگہ تک نہیں پہنچے کہ اتنا بزنس کرے ان کو اتنے پیسے دیے جائیں. جب ترقی کر لے گی تو 1 کروڑ بھی مانگ لینا. لوگ کہتے ہیں آپ ذی شان ہیں، شان نہیں. اللہ حافظ.